Hello everyone, this is Meera Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 7 और चैप्टर है बच्चे अपना इश्यू ऑफ शेयर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अपनी बुक है, उसका फर्स्ट ही चैप्टर है। वैसे चैप्टर नंबर 7 है ये और इस चैप्टर का नाम है अपना इश्यू ऑफ शेयर। तो डायरेक्ट मैं थ्योरी नहीं करा रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रही हूँ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं जब मुझे टाइम लगेगा एक दो बीच में मैं थ्योरी क्लास डाल दूँगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें क्या करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना, विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कह रहा है और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है और इससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल हो गई है, कितनी बता रहा है? 40 लाख की, डिवाइडेड इनटू 4 लाख। इक्विटी शेयर, हमारे दो टाइप के शेयर होते हैं शेयर कैपिटल में, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जब जो हमारे क्या है, जिनके पास वोटिंग राइट होता है, जिनके पास मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। और दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर, उनके पास इस तरीके का राइट नहीं होता, लेकिन वो डिविडेंड में हर चीज़ में सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है, सबसे पहले चीज़ें उन्हीं को दी जाती हैं, ठीक है। अब कहता है डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी शेयर इशू कर रहा है जिसमें से एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। मतलब हम अपनी उस कैपिटल को बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में तोड़ देते हैं और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको कहते हैं शेयर। जितने हम अपनी कंपनी के शेयर कैपिटल को टुकड़ों में बांट रहे हैं और जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको कहते हैं शेयर। तो अभी हमारी 40 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 40 लाख की, जिसको हमने 4 लाख टुकड़ों में बांट दिया है। 4 लाख क्या हो गया हमारे शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये होगी। 4 लाख शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये, ठीक है। आउट ऑफ दिस द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। अब हमने तो इशू किए थे 4 लाख, हमने पब्लिक में जब इशू किए, कोई भी जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर इशू करती है कंपनी में। शेयर इशू क्यों किए जाते हैं? ताकि वो पैसा मंगवा सके, अपनी कंपनी के मालिक बना देती है वो पब्लिक को, और उसके बदले में वो क्या मंगवाती है? पैसा मंगवाती है कि भाई मैं अपनी कंपनी का मालिक बना रहा हूँ आपको, और आप क्या करें, मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, और शेयर के थ्रू वो पैसे मंगवाते हैं। अब उन्होंने 4 लाख की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन 4 लाख के इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन आई 3 लाख रुपए की। मतलब पैसा कितना आया? 3 लाख शेयर के हिसाब से 10 रुपये का एक शेयर है तो 30 लाख आना चाहिए, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2 लाख 80 शेयर, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब देखो क्वेश्चन कहता है, इस चीज़ को समझाती हूँ, आगे पढ़ लेते हैं। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। पहले मैं यही समझा देती हूँ, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट में हम अपनी सारी चीज़ें मेंशन करके बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कौन सा अमाउंट होता है? वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक कंपनी पूरे अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, ठीक है। 40 लाख रुपीज़ क्या हो गए हमारी मैक्सिमम, या फिर ऑथराइज, या फिर नॉमिनल, या फिर हमारी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है? 40 लाख है, ठीक है। अब अगर 40 लाख है तो हमारे टोटल शेयर्स कितने हो गए? हमारे शेयर हो गए 4 लाख। हमारे क्या है? 4 लाख हमारे क्या है? शेयर्स है। और कैसे शेयर्स है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। कैसे? इक्विटी शेयर, और ऑफ ₹10 ईच। जो 4 लाख शेयर है वो उनकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? 40 लाख। कितना हो गया? ऑथराइज कैपिटल हमारी कितनी हो गई है? 40 लाख। ये फॉर्मेट के साथ बनता है, थोड़ा सा यहाँ बना ही लेती हूँ मैं, थोड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हम बना लेते हैं, ओके। तो अगर 4 लाख शेयर कंपनी इशू करती है और 1 लाख की एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ऑथराइज कैपिटल का? 40 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने इशू कर दिए, आपने वो बांटे थे, लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया? इनवाइट कर दिया। इनवाइट कर दिया मतलब इशूड कर दिए। क्या कर दिए? इशूड। इशूड कैपिटल। कितनी कैपिटल इशूड की है?
उसने इशू की है कि जो जितने भी थे 30,000 नहीं 3 लाख के क्या थे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल थी, हमारा इक्विटी शेयर्स थे हमारे, और जो एक शेयर की वैल्यू कितनी है वो 10 ईच है। अगर 3 लाख की कंपनी ने इशू किए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 30 लाख हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बिल्कुल बेसिक थी। यहाँ तक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें हो जाती हैं कि ये है क्या। ठीक है, आप देखो हमने तो इश्यू कर दिया, कंपनी ने तो इश्यू कर दिया, लेकिन पब्लिक के पास से सामने से सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का आया है। मैटर तो वो करता है ना, हम तो चाहे कितने भी इश्यू कर दे, लेकिन लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया वो हम लिख लेते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड लिख देता हूँ, पेड कैपिटल। ठीक है, अब ये क्या होता है फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड, ये क्या होता है। जब क्वेश्चन में नॉट फुल्ली आएगा तब समझा दूंगी। अभी क्वेश्चन ने हमें एक लाइन दे रखी है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसिव्ड। जितना पैसा था वो सारा आ गया। कंपनी को कितने शेयर इशू हुए 2,80,000 के शेयर है ना हमारे, क्या हुए सब्सक्राइब्ड हो गए। ठीक है, जिसमें से कैसे थे ये इक्विटी शेयर से, जिसमें से एक शेयर की वैल्यू थी कितनी 10 ईच। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया अपने पास 28 लाख का। तो जितना अमाउंट हम रिसीव्ड हो जाता है, बिल्कुल जो फाइनल अमाउंट होता है, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और सारा का सारा पैसा अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड भी हो गया, सब्सक्राइब किया सामने वाले ने, और उसको फुल्ली पेड भी हो गया, सारा अमाउंट मिल भी गया। एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, मतलब सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन सारा पैसा उनसे हमें नहीं मिला। अब तो हमें सारा पैसा मिल गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। हमारे पास कैपिटल कितनी है 40 लाख की, 30 लाख हमने इशू किए, लेकिन हमारे पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए 28 लाख अमाउंट आया हमारे पास। ठीक है, 2,80,000 के इशू हुए थे, मतलब सब्सक्राइब हुए थे। ठीक है, अब इसको शो कहाँ कराएंगे हम, आपको शायद ध्यान नहीं है, हमने पिछले चैप्टर में ही हमने सीखा था, क्या है पर्टिकुलर्स, और हमारा क्या था ये बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट। ठीक है, हमारे 2 कॉलम थे यहाँ पर। ठीक है, और एक नोट्स टू अकाउंट का ये भी था, नोट्स टू अकाउंट का यह नंबर लिखने के लिए भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे मेन जो हेडिंग थी वो थी हमारी, 2 ही हेडिंग थी हमारी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नीचे थी अपनी लायबिलिटी, और नीचे थी अपनी यहाँ पर एसेट्स। ठीक है, और हमें पूरी बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ने मना किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी बैलेंस शीट बनाएं, लेकिन अब इस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं इसको दिखाएंगे क्या। इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो फर्स्ट हमारी हेड था, क्या था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड था। इसकी एक हेडिंग थी शेयर कैपिटल। यहाँ पर दिखाएंगे वो अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं, जितना अमाउंट हम रिसीव करेंगे वो। इसके लिए नोट 1 हमें प्रिपेयर किया है, ये नोट अपना 1 है, और अमाउंट कितना रिसीव हुआ ये अपना अमाउंट है, कितना 28 लाख रुपीस। दोबारा सुनो, हमने क्या देखा, हमने देखा, देखो बिल्कुल नया चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल थी अपनी 40 लाख रुपए की, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, और ये रजिस्टर किया जाता है कहाँ पर MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम अमाउंट हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब 40 लाख का अमाउंट था। ठीक है, 4 लाख के शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। कंपनी ने इश्यू कर दिए 3 लाख के, लेकिन सामने से सब्सक्रिप्शन आया कितना 2,80,000 रुपये का, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन नहीं आया। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू 10 है तो टोटल अमाउंट आया इतना, और क्वेश्चन कह रहा है कि सारा अमाउंट हमें मिल भी गया, तो शेयर कैपिटल में हमें ये वैल्यू दिखानी है। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा, बेसिक क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।